बहुत पहले ऊंचे हरे भरे पहाड़ों की विशाल तलहटी में एक छोटा सा शांत गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम चांदपुर था। इसी गांव में रिया नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। रिया बाकी गांव वालों से थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका दिल बहादुर यात्रियों और जादुई दुनियाओं की कहानियों से भरा रहता था, जो वह अक्सर गांव की सबसे बुजुर्ग महिला नानी अम्मा से सुनती थी। गांव के एक छोर पर खेतों के पार एक स्वच्छ नदी बहती थी, जिसे नीलम नदी कहा जाता था, क्योंकि धूप में उसका पानी नीलम की तरह चमकता था। यह नदी गांव और उसके आगे फैले घने प्राचीन जंगल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती थी। रिया अक्सर नदी के किनारे घंटों बैठी रहती, उस पार दिखने वाले जंगल की रहस्यमय गहराइयों को ललचाई नजरों से देखती। वह जंगल जहां ऊंचे पेड़ एक अंधेरा साया बनाते थे और जहां दिन में भी रोशनी छाया का अजीब खेल चलता रहता था, गांव वालों के लिए एक वर्जित क्षेत्र था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं, खासकर नानी अम्मा, जब भी शाम को चरखा काटती या अनाज साफ करती तो बच्चों को समझाती कि जंगल की गहराइयों में न जाएं। वे फुसफुसाते हुए बताती कि जंगल के दिल में घनी लताओं और पुराने पेड़ों के पीछे एक छिपा हुआ झरना है जो धुंध में लिपटा रहता है। उस जादुई झरने के पानी के पर्दे के पीछे उनके अनुसार परियों का देश प्रीलोक बसा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां हमेशा बहार रहती है, फूल गुनगुनाते हैं और हवा में जादू घुला होता है। लेकिन वे चेतावनी भी देती कि प्रीलोक इंसानों के लिए नहीं है। उसकी खूबसूरती आंखों को चौंधिया सकती है और उसका जादू नश्वर दिलों के लिए बहुत शक्तिशाली है। वहां जाने वाला या तो हमेशा के लिए खो जाता है या फिर वापस आकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। इन कहानियों और चेतावनियों के बावजूद रिया का जिज्ञासु हृदय जंगल के रहस्य और प्रीलोक के विचार से और भी अधिक आकर्षित होता गया और वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर उस जादुई दुनिया के रंगों और आवाजों की कल्पना करती रहती। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आकाश में नारंगी गुलाबी रंग बिखरे हुए थे, रिया अपनी सहेली माया के साथ नदी किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी के बहाव के साथ जंगल की ओर बह गई। अरे नहीं, माया चिल्लाई। वह दादी की पसंदीदा गेंद थी। रिया बहादुर थी। उसने कहा, चिंता मत करो माया, मैं उसे ले आती हूं। माया ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं रिया, जंगल की तरफ मत जाना, वहां परियां रहती हैं। लेकिन रिया अपनी सहेली को दुखी नहीं देख सकती थी। वह हिम्मत करके जंगल में चली गई। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, पेड़ घने होते गए और शाम का अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उसे पानी गिरने की आवाज ही सुनाई दी। वह आवाज की ओर बढ़ी और एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक खूबसूरत ऊंचा झरना बह रहा था। पानी दूध जैसा सफेद था और उसकी ध्वनि संगीत जैसी लग रही थी। रिया को गेंद झरने के पास पत्थरों में अटकी हुई दिखाई दी। वह उसे उठाने ही वाली थी कि उसने झरने के पानी के पर्दे के पीछे से एक हल्की नीली रोशनी और एक मधुर गीत सुना। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। बुजुर्गों की चेतावनियां भूलकर उसने धीरे से झरने का पानी हटाया और अंदर कदम रखा। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला गया और फिर वह एक ऐसी दुनिया में थी जिसे उसने सपने में भी नहीं देखा था। आकाश में कई चांद चमक रहे थे, हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी और छोटे छोटे चमकते पक्षी हवा में तैर रहे थे। जमीन नरम चमकती घास से ढकी थी और क्रिस्टल के झरने हर तरफ बह रहे थे। यह वास्तव में प्रीलोक था। अचानक खिलखिलाती हंसी की आवाजें आईं। नाजुक पारदर्शी पंखों वाली सुंदर लड़कियां जो फूलों और ओस से बने कपड़े पहने हुए थीं, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। वे परियां थीं। वे आश्चर्य और जिज्ञासा से रिया को देख रही थी। एक परी जिसके सुनहरे बाल थे और आंखों में सितारों की चमक थी, आगे बढ़ी। उसका नाम अनन्या था। उसने शहद जैसी मीठी आवाज में पूछा, तुम कौन हो छोटी बच्ची? इंसानों की दुनिया से यहां कैसे आ गई? रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने सच बता दिया। मेरा नाम रिया है। मैं अपनी गेंद ढूंढते हुए यहां आ गई। ये जगह बहुत खूबसूरत है। अनन्या मुस्कुराई। ये प्रीलोक है, जादू और खुशियों की घाटी। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यहाँ का रास्ता मिला, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकती।
दूसरी परियों लता, मीना और ईशा ने भी रिया का स्वागत किया। उन्होंने उसे अपनी घाटी की सैर कराई। रिया ने चांदनी से बने पुल देखे, गुनगुनाते फूलों के बाग में घूमी और तारों की धूल से बने झरने का पानी पिया, जिसका स्वाद अमृत जैसा था। परियां बहुत दयालु थीं। उन्होंने रिया के साथ खेल खेले और जादुई कहानियां सुनाई। रिया को समय का एहसास ही नहीं रहा। वह भूल गई कि वह एक साधारण लड़की है। अंत में अनन्या ने धीरे से कहा, रिया, अब तुम्हारे लौटने का समय हो गया है। तुम्हारी सहेली चिंतित हो रही होगी। रिया का दिल उदास हो गया। वह इस जादुई जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। अनन्या ने उसे सांत्वना दी और एक छोटा सा चमकता नीलम पत्थर दिया। यह हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हें हमेशा हमारी याद दिलाएगा। लेकिन याद रखना, हमारी दुनिया का रहस्य किसी को मत बताना। रिया ने परियों को धन्यवाद दिया और भारी मन से विदा ली। अनन्या उसे वापस झरने के पास ले आई। जैसे ही रिया ने झरने के पास कदम रखा, वह उसी जंगल में वापस थी। शाम गहरी हो चुकी थी। उसकी गेंद वहीं पत्थरों के पास पड़ी थी। वह जल्दी से गेंद उठाकर जंगल से बाहर भागी, जहां माया बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। तुम इतनी देर कहां थी? मुझे बहुत डर लग रहा था, माया ने कहा। रिया मुस्कुराई। बस गेंद ढूंढ रही थी। चलो अब घर चलते हैं। उसने प्रीलोक का रहस्य अपने दिल में छुपा लिया। गांव लौटकर सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन रिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसके पास एक खूबसूरत रहस्य था, परियों की दोस्ती की याद और एक छोटा सा चमकता नीलम पत्थर, जो रात में हल्की नीली रोशनी देता था और उसे याद दिलाता था कि इस साधारण दुनिया के पर्दे के पीछे एक जादुई दुनिया भी मौजूद है।